Balochistan. This is with regards to the hijacking of the Jafar Express. 11 मार्च 2025 क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हाईजैक किया जाता है। ये कोई छोटा अटैक नहीं था, बल्कि इस अटैक के लेवल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन में तकरीबन 400 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया। हॉस्टेजेस की तादाद को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हाईजैक था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बलूचिस्तान में ये कोई पहला हमला नहीं, बल्कि बलूचिस्तान कई बरसों से जल रहा है, लेकिन 2024 के बाद ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत ने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए $72 मिलियन की मंजूरी दी, मगर इसके बावजूद ये बगावत ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. 11 मार्च दोपहर 1 बजे जाफर एक्सप्रेस कोटा से पेशावर की तरफ रवाना हुई, मगर जैसे ही ये बोलान की सुरंग नंबर 8 से गुजरी, ट्रैक धमाके से उड़ा दिया गया और हमले के फ़ौरन बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग ट्रेन में घुस गए और तमाम मुसाफिरों को हॉस्टेज बनाया। ट्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने 2 डिमांड रखे। पहला, हुकूमत 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बलूची सियासी कैदियों को रिहा करे जो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में है। दूसरा, बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज और चीन को निकाला जाए। BLA ने भरपूर प्लानिंग से टनल नंबर 8 को मुंतखब किया, क्योंकि ये सबसे तंग सुरंग समझी जाती है, जहाँ से ना तो कोई ट्रेन से उतर कर चल सकता है और न ही किसी फौजी कार्रवाई के लिए रास्ता बनाया जा सकता है। BLA के पास स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी कि इस ट्रेन में आम शहरियों के साथ साथ सिक्योरिटी अहलकार और इनके खानदान के अफराद भी मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आम अनपढ़ जाहिल लोग कैसे इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं, तो आप गलत है, बल्कि ये काफ़ी एजुकेटेड और प्रोफेशनल ग्रुप्स है जो यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद BLA को ज्वाइन करते हैं। BLA की तरफ से जो 2 डिमांड थे, हुकूमत ने मानने से इनकार किया। 11 मार्च की शाम से ही पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और अगले दिन ISPR के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ ने तस्दीक की कि 33 दहशतगर्द मारे गए। ये हमले बलूचिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। ये BLA का अटैक हो रहा था, उसी टाइम पर अपेरेंटली तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तानी तालिबान ने एक आर्मी बेस पर अटैक किया है पाकिस्तान में, जहां पर कई पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को मार दिया गया है। हुकूमत का मानना है कि इन ग्रुपों को अफगानिस्तान की तरफ से मदद हासिल है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन ग्रुपों की फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद कर रही है। सबूत के तौर पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के बयान को भी इस सिलसिले में पेश किया गया, जिसमें इसने कहा था कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए बलोच अस्करियत पसंदों की मदद की जा रही है, लेकिन भारत इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ये मसला आज का नहीं, 1948 से लेकर आज तक बलोच कौम परस्ती के जज्बात को दबाने की हर कोशिश मज़ीद शिद्दत पसंदी को हवा दे रही है। 1948 के बाद जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, तब से ही यहाँ बगावत की तहरीकें उठने लगी। सबसे पहली बड़ी बगावत 1948 में इस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने कलात की मुंतखब असम्बली को तहलील कर दिया, जिसे गैर कानूनी कब्जा करार दिया गया। फिर जनरल अयूब खान के दौर में बलोच रहनुमा नवाब नौरोज़ खान को धोखे से गिरफ्तार किया गया। इनके 5 बेटों को फांसी दी गई और फिर डॉक्टर शाजिया खालिद केस के बाद बगावत में शिद्दत आई। जब बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी ने एहतजाज किया तो 2006 में नवाब अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया गया, जिसने BLA को मज़ीद मजबूत कर दिया। पाकिस्तान का 40% हिस्सा बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है, मगर यहाँ गुर्बत और पसमानदगी उरूज पर है। लोग बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं और यही वो चिंगारी है जो बगावत को ईंधन फराहम कर रही है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब वक्त ही देगा, या शायद मज़ीद खूनरेज़ी।